अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी किसान हैं और अभी तक आपको 31 मई वाली 2000 रुपये की राशि नहीं मिल पाई है तो ये छोटा सा वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपको पैसा क्यों नहीं मिला है, आप पैसा किस तरह से ले सकते हैं, कितना इंतजार आपको करना पड़ेगा, पूरे स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यहाँ पर आपको पीएम किसान योजना से रिलेटेड पूरी जानकारी दी जाती है, तो चैनल सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। और मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, जिन किसान भाइयों को 31 मई को पैसा मिला है वो 10 करोड़ 58 लाख किसानों को पैसा दिया गया था और अभी यहाँ पर 10 करोड़ 64 लाख 31 हज़ार किसान हो चुके हैं। और मेरे पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर राशि हमेशा बढ़ती जा रही है। जिन किसानों को पैसा दिया जा रहा है उन किसानों को यहाँ पर लिस्ट अपडेट कर दी जाती है। पहले यहाँ पर 10 करोड़ 58 लाख थे, लेकिन अब यहाँ पर 10 करोड़ 59 लाख 60 लाख और अब यहाँ पर 10 करोड़ 64 लाख किसान हो चुके हैं, यानी किसानों को अभी भी पैसा मिल रहा है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं जिन किसान भाइयों को पैसा अभी तक नहीं मिल पाया, उन किसान भाइयों को किस तरह से क्या चेक करना है, किस तरह से पता लगाना है कि उनका पैसा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो कब मिलेगा, किस तरह से उनको पैसा लेना है। जो 31 मई को माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 2000 रुपये जारी किए गए थे। तो यहाँ पर सबसे पहले किसान को अपने बेनिफिशियरी स्टेटस में आना होगा। यहाँ पर किसान को अपना आधार नंबर डालने होंगे। बेनिफिशियरी स्टेटस आपके सामने इस तरह से ओपन हो जाएगा। अब सबसे पहले आपको अपने बेनिफिशियरी स्टेटस में देखना है कि आपका फॉर्म एक्टिव है या फिर इनएक्टिव है। अगर यहाँ पर आपका फॉर्म इनएक्टिव हो जाता है तो इसके सामने जो खाली डैश दिखा रखा है, यहाँ पर आपको चेक करना है कि यहाँ पर लिखा हुआ क्या है। यहाँ पर आपका इनएक्टिव होने का कारण लिखाएगा कि इस वजह से आपका फॉर्म इनएक्टिव हो चुका है। फिर आपको देखना है पीएफएमएस बैंक स्टेटस क्या शो कर रहा है। अगर यहाँ पर एक्सेप्ट तो ठीक है, वरना यहाँ पर रिजेक्ट या फिर पेंडिंग शो कर रहा है या फिर अंडर रिवैलिडेशन प्रोसेस शो कर रहा है, तो यहाँ पर आपको पैसा नहीं मिलेगा। यहाँ पर जिनका एक्सेप्ट है उन्हें पैसा दिया जाएगा। और यहाँ पर अगर आपका पेंडिंग या फिर अंडर रिवैलिडेशन या फिर यहाँ पर रिजेक्ट हो जाता है तो आपको सुधार करवाना होगा। सुधार करवाने के लिए हो सकता है कि आपके जो आधार में लिंक बैंक अकाउंट है वो एक्टिव नहीं हो, या फिर उसमें आपके आधार कार्ड के साथ कोई भी बैंक अकाउंट लिंक नहीं हो, या फिर लिंक बैंक अकाउंट में एनपीसीआई नहीं जुड़ा हुआ हो। इस तरह की बहुत सारे किसानों को समस्या आ जाती है। तो यहाँ पर आप ज़रूर चेक कर लें कि यहाँ पर आपका एक्सेप्ट शो कर रहा है। फिर यहाँ पर आपका आधार वेरीफाई होना चाहिए। आधार वेरीफाई 2019 से लागू कर दिया गया था, तो यहाँ पर सभी का आधार वेरीफाई होना चाहिए। अब हम बात करते हैं पेमेंट मोड, आधार हो या फिर अकाउंट हो। तो जितना हो सके यहाँ पर आपका पेमेंट मोड आधार हो तभी आपके लिए सही है। अगर आपका पेमेंट मोड अभी अकाउंट है, अगर भविष्य में अभी 1 या 2 दिन के अंदर बदल जाता है या फिर महीने भर में या फिर 2 महीने में, जब भी ये चेंज होगा उस समय यहाँ पर आपका जो पीएफएमएस बैंक स्टेटस है उस पर फर्क पड़ सकता है। अगर आपके आधार कार्ड के साथ लिंक बैंक अकाउंट एक्टिव नहीं है या फिर कोई भी बैंक अकाउंट लिंक नहीं है, आधार कार्ड के लिंक बैंक अकाउंट के साथ एनपीसीआई नहीं जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर आपको इस पीएफएमएस बैंक स्टेटस पर फर्क पड़ सकता है। यहाँ पर अंडर रिवैलिडेशन प्रोसेस विद बैंक या फिर आपका यहाँ पर पेंडिंग रहेगा कुछ दिन के लिए। फिर अगर आप बैंक जाकर एनपीसीआई लिंक करवा लेते हैं उसके बाद ही आपका पैसा आपको मिल पाएगा, यानी यहाँ पर एक्सेप्ट हो पाएगा। तो यहाँ पर आपको अपना पेमेंट मोड आधार होना चाहिए। अगर अकाउंट है तो आपका आधार के साथ लिंक बैंक अकाउंट एक्टिव होना चाहिए, एनपीसीआई जुड़ा होना चाहिए, यानी डीबीटी का पैसा उसी में आना चाहिए, वो यहाँ पर कंप्लीट होना चाहिए, तभी आपका चाहे पेमेंट मोड आधार हो या फिर अकाउंट मैटर नहीं करेगा। फिर यहाँ पर आपको सबसे नीचे मेन चीज़ पर आना है, आपको किस्तें किस प्रकार मिली है। अगर आपने बाद में आवेदन किया है तो आपको किस्तें किस प्रकार मिल रही है। माननीय प्रधानमंत्री जब भी किस्त देते हैं उसी समय आपको किस्तें मिली है या फिर आपको उनके बाद या फिर पहले पैसे मिल जाते हैं। जिन किसानों को टाइम पर पैसा मिल रहा है, मेरा कहने का मतलब यहाँ पर समझिए, मेरा कहने का मतलब जब भी प्रधानमंत्री जी पैसे देते हैं, यानी पिछली बार जो किस्त अभी दी गई है 31 मई 2022 को दी गई थी, अब यहाँ पर जिन किसानों को 31 मई के लगभग पैसा मिला है, यानी जिनको 2 दिन बाद मिला है या फिर लगभग 31 मई को मिल गया था, कई को 1 जून को मिला था, इस प्रकार अगर पैसा मिला है तो वो 31 मई वाला पैसा हो गया। या फिर आपको पैसा किस्त देने की बहुत दिन बाद मिला है, कभी भी समय पर पैसा नहीं मिला है, जैसे कि अभी तक किसानों को 11 किस्तें मिल चुकी हैं। 11 की 11 किस्तें माननीय प्रधानमंत्री जी ने बटन दबाकर जारी की हैं और लगभग किसानों को समय पर पैसा मिलता है। लेकिन कुछ एक ऐसे किसान हैं जिनको पैसा कभी भी समय पर नहीं मिलता है।
उनको पैसा बाद में मिलता है। जैसा कि अभी 31 मई वाला पैसा मिल चुका है और अभी यहाँ पर उनके बेनिफिशियरी स्टेटस में वेटिंग फॉर अप्रूवल या फिर RFT आ रहा है, तो उनका पैसा बहुत दिन बाद आएगा, क्योंकि अभी उनका प्रोसेस है वो वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं हो पाया है। पहले यहाँ पर वेटिंग फॉर अप्रूवल वालों का राज्य सरकार की तरफ से फॉर्म की जाँच होगी, उसके बाद RFT वालों की जाँच होगी, उसके बाद यहाँ पर पेमेंट प्रोसीड होगा। पेमेंट प्रोसीड होने के बाद आपका पैसा आपके बैंक खाते तक पहुँचेगा। यही मैं पूछना चाहता हूँ, अगर आपको पहले पैसे समय पर मिलता था, अब अगर आपको समय पर नहीं मिला है तो आप सभी किसान भाइयों के लिए समस्या बन सकती है, क्योंकि इस बार आपको समय पर पैसा क्यों नहीं मिला, ये बहुत बड़ा सवाल रहता है। और मैं आपको बता दूं, अगर आपको इस बार पेमेंट प्रोसेड शो कर रहा है, अगर आपको किस्त नहीं मिली है और यहाँ पर अगर आपका पेमेंट डन नहीं शो कर रहा है अभी तक, आपको चाहे 10वीं किस्त हो, चाहे 11वीं किस्त हो, या फिर पहले दूसरी जो भी किस्त हो, पहले आपको समय पर पैसा मिलता था, अब आपको नहीं मिला है और पेमेंट प्रोसेड शो कर रहा है, तो आपको किस तरह शिकायत करनी है वो भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगा। अब हम बात करते हैं जिन किसान भाइयों को अभी तक RFT साइंड बाय स्टेट शो कर रहा है या फिर वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट शो कर रहा है, तो उन किसान भाइयों को थोड़ा इंतजार करना होगा। उनका अभी वेरिफिकेशन चालू है और अभी इस बार 10 करोड़ से अधिक किसानों को पैसा दिया गया था। उनमें से जो इनकम टैक्स पेयर थे उनको पैसा नहीं मिल पाया, जो एलिजिबिलिटी के लायक नहीं थे, यानी जिनकी एलिजिबिलिटी पीएम किसान योजना में फ़ायदा लेने की नहीं थी, उनको पैसा नहीं दिया गया था। बहुत सारे फर्जी किसानों को इस बार पैसा नहीं दिया गया था, इस वजह से बहुत सारे किसानों को इस बार पैसा नहीं मिल पाया है। तो आप अपनी जानकारी पहले ही चेक कर लें स्टेटस में जाकर, किस वजह से आपको पैसा नहीं मिला है। अगर यहाँ पर आपका वेटिंग फॉर अप्रूवल या फिर RFT साइंड बाय स्टेट शो कर रहे हैं तो आपको थोड़ा इंतजार और करना होगा। आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा और वेरिफिकेशन होने के बाद सभी जगह से मंजूरी मिलने के बाद पेमेंट प्रोसीड होगा और पेमेंट प्रोसीड आने के बाद आपका पैसा मिल जाएगा। हालांकि आप 31 मई वाले पैसों के प्रोसेस में नहीं आ पाए, आपको थोड़ा और वेट करना होगा, उसके बाद आपको पैसा मिलेगा। लेकिन जिन किसान भाइयों का पेमेंट प्रोसेस शो कर रहा है और सब कुछ डिटेल सही है, पहले भी पैसा टाइम पर मिलता था, जब भी प्रधानमंत्री जी देते थे उसी समय मिल जाता था, उन किसान भाइयों को शिकायत किस तरह से करनी है, किस तरह से उनको पैसा लेना है, वो आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले पीएम किसान के पोर्टल पर दोबारा से आना है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और ज़्यादा जानकारी के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा और यहाँ पर आपको हमारी वेबसाइट का भी लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। फिर आपको नीचे की तरफ आना है, यहाँ पर आपको एक ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने का ऑप्शन मिलता है, सहायता लेने का ऑप्शन मिलता है, हेल्प डेस्क का, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पर आप वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, इसकी मैं पूरी सच्चाई भी बताऊँगा। यहाँ पर आपको किस तरह शिकायत करनी है, किस तरह से आपको हेल्प लेनी है और आप किस्त लेने के लिए क्या कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको अपने आधार नंबर, अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर में से आप क्वेरी रजिस्टर कर लीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पर रजिस्टर क्वेरी करनी होगी और अगर आप यहाँ पर रजिस्टर कर देते हैं, इसके बाद यहाँ पर 1 या 2 दिन बाद या फिर 3 या 4 दिन के बाद यहाँ पर आपको स्टेटस भी देखना है, अधिकारियों ने आपको क्या जवाब दिया, अधिकारियों ने आपकी सहायता की या फिर नहीं की। तो यहाँ पर पहले एक किसान को पैसा नहीं मिल पाया था, उसकी क्वेरी रजिस्टर कर देते हैं। तो आधार नंबर में से डालने के बाद यहाँ पर आपके सामने इस तरह से ओपन हो जाएगा और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर आपके पूरे अकाउंट नंबर दिखाए जाते हैं, जितनी भी आपको किस्तें दिखाई जाती है, मिली हुई किस्तें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती हैं। तो यहाँ पर सभी किसान आकर ज़रूर चेक कर लें कि आपका पैसा कौन से अकाउंट में गया है, क्योंकि इस बार बहुत सारे किसानों के पैसे दूसरे अकाउंट में चले गए हैं। तो वो किसान कन्फ्यूज होकर यहाँ पर आप सोच रहे होंगे हमको पैसा नहीं मिला है, लेकिन बहुत सारे किसानों का पैसा मिलने के बाद ही उनको नहीं पता है कि आपका पैसा आया है या फिर नहीं आया है। तो यहाँ पर आप जैसे हेल्प डेस्क ऑप्शन में आओगे तो यहाँ पर पूरे अकाउंट नंबर दिखाए जाते हैं कि 10वीं किस्त इस अकाउंट में गई है, 11वीं किस्त इस अकाउंट में गई है, पूरे यहाँ पर अकाउंट नंबर देखने को मिल जाते हैं। फिर आप जाकर उन अकाउंट नंबर में चेक कर सकते हैं कि आपका पैसा इस बैंक में गया है, क्योंकि बहुत सारे किसानों को पीएम किसान योजना में दूसरे अकाउंट नंबर दिए गए थे और आधार के साथ जो भी लिंक बैंक अकाउंट है वो कोई और बैंक अकाउंट है। तो यहाँ पर इस बार कन्फ्यूज हो रहा है किसानों को अलग अलग बैंक में पैसे जाने की वजह से, तो वो आप जरूर चेक कर लें अपने दोनों बैंक में जाकर। फिर यहाँ पर आपको सभी प्रकार से चेक करने के बाद अगर आपको कुछ भी गलती नहीं मिल पाती आपके फॉर्म में, तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट गवर्नेंस पर क्लिक करना होगा। जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है इंस्टॉलमेंट नोट रिसीव्ड वाला, इस ऑप्शन पर आपको ध्यान देना है, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको लिखना है, तो यहाँ पर आप हिंदी या इंग्लिश दोनों में लिख सकते हैं कि मेरा पीछे की जितने भी किस्तें हैं वो समय पर मिली है और इस बार जो भी किस्त मुझे मिलनी थी, बहुत सारे किसानों को 10वीं या फिर 11वीं किस्त आपको जो भी मिलनी थी वो किस्त मुझे समय पर नहीं मिल पाई है। मेरे स्टेटस में पेमेंट प्रोसीड लिखा हुआ है, सर मेरे ये आधार नंबर हैं और मुझे पिछले 1 महीने से पेमेंट प्रोसीड लिखा हुआ है, क्या मुझे पैसा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, आप मेरी हेल्प कीजिए, इस तरह से आप लिख सकते हैं। और फिर यहाँ पर
आपको जो 6 और 2 इमेज कोड इस तरह से आपकी मोबाइल में आएगा या फिर लैपटॉप में आएगा, वो यहाँ पर आपको डालना है, फिर सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद यहाँ पर आपको एक क्वेरी आईडी मिल जाएगी, या फिर आप अपने आधार नंबर, अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर से पता लगा सकते हैं। फिर से इसी ऑप्शन पर आना होगा। इसी ऑप्शन पर आने के बाद फिर से आपको नाउ द क्वेरी स्टेटस पर क्लिक करना होगा, और यहाँ पर आप क्वेरी आईडी डालकर चेक कर सकते हैं कि अधिकारियों ने क्या जवाब दिया। आधार नंबर, अकाउंट नंबर डालकर भी चेक कर सकते हैं कि अधिकारियों ने क्या जवाब दिया। यहाँ पर बहुत सारे किसानों का सवाल रहने वाला है कि यहाँ पर हम हेल्प के लिए एप्लीकेशन दे देते हैं, हमें पैसा नहीं मिल पा रहा है, इसलिए हम एप्लीकेशन देते हैं, तो हमारा सुधार कितने दिन बाद होगा। अगर हमको पेमेंट प्रोसीड की वजह से यहाँ पर महीना भर हो चुका है पेमेंट प्रोसीड आते हुए, फिर भी हमें पैसा नहीं मिला है, तो हमें एप्लीकेशन देने के बाद कितने दिन बाद पैसा मिलेगा, अधिकारी किस तरह से हमारी सहायता करेंगे, किस तरह से मदद करेंगे। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, यहाँ पर आप जैसे एप्लीकेशन दे देते हैं तो यहाँ पर आपका सुधार 5 दिन बाद में भी हो सकता है, महीने भर में भी हो सकता है, या फिर यहाँ पर आपका कभी भी रिप्लाई नहीं मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर बहुत बार तो अधिकारी जांच कर लेते हैं तुरंत ही, और बहुत बार कभी भी जांच नहीं करते हैं। इस तरह से यहाँ पर मैंने बहुत बार देखा है कि यहाँ पर जो भी आप सहायता के लिए एप्लीकेशन देते हैं तो वहाँ पर आपको रिप्लाई मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। तो पूरा डिपेंड इस ऑप्शन पर न रहें, ये सिर्फ सहायता के लिए ऑप्शन बनाया गया है। आपके फॉर्म की यहाँ पर अधिकारी जांच कर लेते हैं, आपकी एप्लीकेशन देख लेते हैं, तो यहाँ पर आपको रीमार्क कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर आपको ज़्यादा सहायता नहीं मिल पाएगी। इसके लिए आपको अपने जो भी डिटेल है वो चेक करके थोड़ा वेट करना होगा। जिन किसानों को पेमेंट प्रोसीड की वजह से पैसा नहीं मिला है, उन किसानों को थोड़ा वेट करना होगा। वेट करने के बाद ही आपका पैसा आपको मिल पाएगा। और यहाँ पर आप एक बार एप्लीकेशन ज़रूर दे दीजिएगा सहायता के लिए, फिर आपको पैसा ज़रूर मिल जाएगा, उम्मीद है मुझे। और यहाँ पर आपको ऑनलाइन शिकायत का दूसरा कोई भी ऑप्शन नहीं दिया जाता है, सीधा अधिकारियों की बात करने का भी कोई ऑप्शन नहीं है, कोई भी हेल्पलाइन नंबर नहीं है। तो जिनका पेमेंट प्रोसीड शो कर रहा है उन किसानों को थोड़ा सा और इंतज़ार करना होगा, और एक बार यहाँ पर एप्लीकेशन ज़रूर दीजिएगा। और बाकी जिन किसान भाइयों का पेमेंट प्रोसीड शो कर रहा है, और जिनका आरएफटी शो कर रहा है, और जिनका वेटिंग फॉर अप्रूवल शो कर रहा है, उन किसानों को मैंने स्टेप बाय स्टेप बता दिया है कि आपको इस प्रकार पैसा मिलेगा। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद किसान मित्रों।